हेलो गाइस, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो यूजी का एग्ज़ाम डेट है वो आ गया है। अगले महीने की 27 तारीख लास्ट डेट पेपर है उसका। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। जो ये PYQs हैं जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपया जो CP से यानी कि जो MP है वो CP से 35% अधिक है, यानी कि 135 है। अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है। तो 12 की 135 में गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 36 6 42, 12 4 16, 100 से करेंगे यानी कि 16.2 की छूट दी जाती है। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे। 135 में से 16.2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 8, फिर 8, अच्छा जी 8 8, तो ये आ जाएगा 12% की छूट देने के बाद 118.8। ठीक है, अब CP से कितना ज़्यादा है, 18.8, इतने ही परसेंट की लाभ होगा। ठीक है, इसमें गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 19 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र को 44% अंक मिले और उसे उत्तीर्ण अंकों से 37 अंक ज़्यादा मिले। तो अधिकतम अंक ज्ञात करने। तो ये क्या कह रहा है कि 30% अंक मिले, ठीक है, 19 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर ये 19 और ले लेता तो पास हो जाता। ठीक है जी, दूसरे को 44% अधिक मिला, ठीक, और इसको अधिक मिले, यानी कि 37 अंक अगर कम होते ये तो भी फेल नहीं होता। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इस प्रतिशत को इस प्रतिशत को इसमें से माइनस कर दो और इसको इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 14 आएगा। अच्छा जी, बराबर इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 5, यानी कि 14 पंजे 14 चौका 56, यानी कि 1% की जो वैल्यू आएगी हमारी 4 आ जाएगी। तो 100% की कितनी होगी, 100% की कितनी होगी, 400। कितनी होगी, 400। यही वो पूछ रहा था कि मैक्सिमम अंक कितने होंगे हमारे, 400। ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि अमरीश और भगवान मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अमरीश और भगवान मिलकर कितने में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, भगवान और चंदर मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, और चंदर और अमरीश मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। 60 LCM आ जाएगा, 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, तो कितना आ जाएगा, देखो 7 और 3 10। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो देखो ये 2 2 आएंगे, 2A प्लस B प्लस C, इनकी इफिशेंसी कितनी आ जाएगी, 7 और 2 9, यानी कि यहाँ से 2 हट के नीचे आ जाएगा। इन तीनों की इफिशेंसी 9/2 आ जाएगी। टोटल काम कितना है, 60। तो तीनों मिलकर पूछ रहा है वो, देखो तीनों मिलकर कितने में करेंगे, यहाँ देखो 60/, टोटल इफिशेंसी 9/2। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी
यानी कि 40/3। 40/3। 40/3 को और हम क्या लिख सकते हैं? 13 सही 3/3 सी सही है। अगर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी होती, 1 से 2 गुनी हो रही है, कितने साल में? 8 में। ठीक है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो प्रतिवर्ष ब्याज की अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया। ठीक है, अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 16% की छूट पर बेचा और 68% का लाभ हुआ। मान लेते हैं कि जो हमारी CP था वो 100 था, मान लिया। X% अधिक हमने मान लिया कि 100 था। ठीक है, तो 100 था तो 200 हो गया। अब कह रहा है वो कि 16% की छूट दी, इस पर 16 की छूट यानी कि 32 कम कर लेंगे, इसमें से कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है? 68 का 100 पर। तो यहाँ कितना हो रहा था? 68, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही है। ऐसे भी ऑप्शन से कर सकते हैं, सीखते जाइए बस। एक कार A से B तक इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। औसत निकालना। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? टोटल स्पीड नहीं, 2 × S1 S2 अपॉन S1 + S2, जब हमें 2 स्पीड दी है। तो देखो 2 × S1 कितना है हमारा? 80, S2 कितना है हमारा? 60, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 140। 0 से 0 कट, 2 से ये 7 बार, यानी कि 480/7। अब इसको कट करो, 7 × 42, 6 7 8 56, 4 7 पन्ना 35। तो ये आ जाएगा पहला ऑप्शन 68.5। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको। अगला कह रहा है कि एक विक्रेता 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें इतने रुपये में 45 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है। लगभग इतने लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदने और बेचने होंगे? ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये भी सरल है। इसके इसमें से भाग करके निकाल लेंगे, इसका इसमें भाग करके। कौन सी संख्या पूर्ण अंक है? कौन सी संख्या एक पूर्ण अंक है? कौन सी संख्या एक इंटीजर है? देखो, इंटीजर क्या होते हैं हमारे? इंटीजर वो होते हैं जो ना तो पॉइंट में हो, ना ही वो डिवाइड में हो और ना ही रूट में हो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 100 के प्लस 10a बराबर इतना, तो 100 के माइनस 10a का मान निकालिए। तो इसका बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो देखिए याद और कर लेना इसको। 100 के प्लस 10a, हमें 10 या कोई भी वैल्यू दी है, a मान लो, b मान लो, कुछ भी, तो sec a माइनस 10a जो होगा हमारा 1/a होगा। ठीक है, वही काम यहाँ पर क्या है? वही काम यहाँ पर क्या है? यही वैल्यू पूछ रहा है। कितना है? 10 है, 1/10 कितना आ जाएगा? 0.1। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि एक डीलर ने 1301 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और इसे MP पर 53% की छूट के बाद उसे 41% का लाभ प्राप्त हुआ। MP पूछ रहा है, तो हम इसको बड़े ही सरल तरीका से CP/MP का रेशियो निकालेंगे। CP क्या होता है हमारा? 100 माइनस डिस्काउंट, और MP क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा जी, कर लेते हैं अब हम इसको। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना? 41 का, तो ये कितना आ जाएगा?
ये रहा 47 आ जाएगा, 53 का है, और ये कितना आ जाएगा 141। ये इससे 3 टाइम कट जाएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? अब हमें दिया है एक की वैल्यू जो CP है 1301 है, तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ जाएगा 3039। यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत सरल था। अगला क्वेश्चन है कि आटे की कीमत में 25% की कमी से उपभोक्ता 360 रुपये में 3 किलो अतिरिक्त आटा खरीद सकता है। ठीक है, तो आटे की प्रति किलो शुरुआत की कीमत क्या थी? ठीक है, अब ये कह रहा है कि 25 की कमी होती है 360। पहले तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, 360 बटे 25%, 25 का कितना होगा 4, यानी कि 90 की ये कमी कर देते। अब कह रहा है कि कितने अतिरिक्त खरीदता है हमारा, कितना अतिरिक्त खरीदता है 90 पे 3 किलो, यानी कि वो 30 रुपया पे 1 किलो अतिरिक्त खरीदता है। ठीक है, आटे की प्रति किलो शुरुआती कीमत क्या थी? देखो जी, शुरुआती कीमत निकलवा रहा अभी। शुरुआती कीमत ये होगी कि पहले कितना था 30 का, अब कितना बचा 100 में से कितनी कमी हुई 25 की, तो 75 बचा। ठीक है, 75 का 100, 25 चौका 100, 25 3 75, 3 दाहीं 30, तो यानी कि 40। यानी कि जो शुरुआती कीमत थी वो हमारी 40 रुपये थी। ठीक है, कितनी थी 40 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन संख्यात्मक रूप से उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और इसका आयतन क्या होता है अर्धगोले का 2/3πr³ बराबर है। अच्छा ये देखो, पाई से पाई खत्म, 1r से 2r खत्म, 2 से 2, तो r कितना आ जाएगा 3। तो 3 आ जाएगी। थोड़ी मिस्टेक हो गई, अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr²। ठीक है, इसका आयतन होता है 2/3πr³। पाई से पाई खत्म, 2r से 2r खत्म, तो ये आ जाएगा r इक्वल आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। ये ऑप्शन ठीक है, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, सॉरी। अब ये कह रहा है सेके प्लस टेन 10 है, तो सेके माइनस टेन, ये मैंने करा दिया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। एक चतुर्भुज है हमारा, ये रहा चतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी और डी। बी और डी विकर्ण AC पर डाले गए, बी और डी से विकर्ण AC पर डाले गए लंबों की लंबाई। देखो ये हमारा विकर्ण AC हो गया, डी से कहाँ क्लिक हो गया ये, 1 मिनट, ये यहाँ पर डाल दिया लंब, और ये यहाँ से यहाँ डाल दिया। ठीक है, 11 और 12 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब हमें पता है कि चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है। इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू ये जो दोनों लंब हैं इनका L1 प्लस L2 जो लंब हैं इंटू एक विकर्ण AC की लंबाई। ठीक है, अच्छा जी, एरिया कितना दिया है 299, अब बराबर 1/2 इंटू इन दोनों का सम 23, AC हमें निकालना है। ठीक है,
अब देखो 23 एकम 23, 23 तिया 69, तो AC हमारा फाइनल निकल के आ जाएगा 26। यही आंसर है। ओके, 26 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5x + 11y = 17 है कि ग्राफ x का इंटरसेप्ट क्या है। इसको छोड़िए, ये कह रहा है कि sin 3x + 10 = इतना है। तो इसको करते हैं आराम से। तो sin 3x + 10 डिग्री इक्वल है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन में sin 90 माइनस माइनस करेंगे तो ये 2x + 5, ठीक है। साइन से साइन 3x + 10 = 95 माइनस 2x, इधर जाएगा ये 5x, इधर जाएगा ये 85, तो x की वैल्यू निकल आ जाएगी 17, ठीक है। यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज पर 1 से 4 गुनी हो रही है, कितने में, 8 वर्षों में। तो वही धनराशि 12 गुनी कितनी वर्षों में हो जाएगी। देखो, अच्छा जी, इसको हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है, 3। इस 3 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 8। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3, ठीक है। अब ऐसे ही हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे इसको करते हैं। 1 और 12 का डिफरेंस कितना, 11। इस 11 की ही वैल्यू निकालनी है। तो 11 × 8 = 88, 88/3, तो 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 1/3, यही क्या है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल था। x - 1/x = 3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, x² + 1/x², इसका स्क्वायर 9, 2 जोड़ देंगे 11, दोबारा से कर लेंगे। तो x⁴ + 1/x⁴ क्या होगा, 11² - 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 119। ऑप्शन नंबर ए ठीक है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज पर है, वो साधारण पर था, इसका और उसका करने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी होती है। 1 से दोगुनी हो रही है कितने साल में, 15 साल में, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। वही धनराशि है, 8 गुनी, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। उसमें हम यहाँ डिफरेंस देखते थे 1 और 2 का, अब यहाँ पे हम पावर देंगे। इसकी पावर कितनी है, 1, इस 1 पावर की वैल्यू कितनी है हमारी, 15। यहाँ पे पावर कितनी है हमारी, 3, इस 3 की ही वैल्यू हमें निकालनी है 15 की गुणा करके, तो कितना आ जाएगा, 45। यानी कि वो कितनी वर्षों में 8 गुनी होगी, 45। ऑप्शन नंबर ए ठीक है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन्स ख़त्म हो गए हैं। तो और हमारे ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए RRB NTPC UG CBT 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसको हम ऐसे ही बड़े अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें।